दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों फ़्लाइट इंजीनियर के बारे में आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि एक्चुअल में फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन से एग्ज़ाम को देना पड़ता है, क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस और इनकी सैलरी क्या होती है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फ़्लाइट इंजीनियर क्या होते हैं। दोस्तों फ़्लाइट इंजीनियर एक प्रोफेशनल इंजीनियर हैं जो कि बहुत तरह की एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इसके बाद स्पेस क्राफ्ट से जुड़ी सारी जानकारी रखते हैं। एयरक्राफ्ट से जुड़े जो भी मेंटेनेंस होते हैं या फिर कंट्रोलिंग करने का जो काम होता है वो फ़्लाइट इंजीनियर का ही होता है। दोस्तों एक फ़्लाइट इंजीनियर का काम बहुत ही जिम्मेदारी होता है। उन्हें किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के समय हर वक्त पायलट के साथ संपर्क में रहना होता है। इसके साथ साथ कोई भी एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने से पहले फ़्लाइट इंजीनियर की पूरी तरह से उसको जाँच करता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा जो मुख्य काम होता है वो फ़्लाइट इंजीनियर का होता है। दोस्तों फ़्लाइट इंजीनियर का जो मुख्य काम होता है वो प्लेन्स को उड़ने से पहले एरोप्लेन्स, इसके बाद जेट फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, जितने भी तरह के एयरक्राफ्ट हैं जो भी उड़ान भरते हैं, उससे पहले आपको फ़्लाइट इंजीनियर उन सारी मशीनों की जांच करता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें फ्यूल है, कहाँ तक जा रही है, फ्यूल कहाँ तक आपको हो जाएगा या फिर नहीं। रास्ते में आपको कोई भी खराबी होने पर अगर कनेक्शन ख़राब हो जाता है तो कैसे उसको कनेक्शन को दोबारा प्राप्त करना होता है, उसके साथ साथ कनेक्शन बनाए रखना, ये सारी जो काम होता है उस पर निगरानी रखना। फ्लाइट्स पे या फिर एरोप्लेन्स हो गए या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गए, उन पर निगरानी रखना ही एक फ़्लाइट इंजीनियर का काम होता है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के एक फ़्लाइट इंजीनियर बनना चाहते होंगे। तो आइए बात करते हैं कि एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपका पास होना चाहिए 12th, आपका 12th होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि आपको PCM सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए और कम से कम 60% आपका मार्क आपका 12th में मांगा जाता है अगर आप बनना चाहते हैं एक फ़्लाइट इंजीनियर। इसके साथ साथ आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अब बीटेक किस फील्ड में होना चाहिए, तो आपका बीटेक मैकेनिकल में कर सकते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक होना चाहिए। अगर आपने बीटेक कोर्स नहीं किया है तो आपने अगर मैथ या फिर मैथ और फिजिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर भी आप फ्लाइट इंजीनियर बन सकते हैं। आप उसको लिए कैसे बनते हैं ये पूरा प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। आइए बात कर लेते हैं कि फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बनते हैं एक्चुअल में। दोस्तों 12th पास करने के बाद दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कि आप बीटेक कर लें, दूसरा होता है कि ग्रेजुएशन कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटेक के थ्रू आप कैसे बन सकते हैं। तो बीटेक के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका PCM से होना चाहिए और 12th पास करने के बाद आपको बीटेक में एडमिशन लेना होता है। बीटेक में एडमिशन दो तरीके से मिलता है। पहला होता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, जो कुछ कॉलेजेस में मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको JEE एग्जाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन मिलता है। कई सारे का JEE मेंस के थ्रू मिलता है, कई सारे में एडवांस के थ्रू मिलता है। इसमें एडमिशन मिलने के बाद ये कोर्स 4 साल का होता है। तो 4 साल आपको पढ़ाई करनी होती है और पढ़ाई आपको करनी होगी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। दोस्तों इनको कोर्सों को करने के बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा फ्लाइट इंजीनियर की जॉब के लिए। जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसमें कराया जाएगा इंटरव्यू के आपके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के आपके पूरी तरह से बॉडी के चेकअप किया जाएगा और आपको मेडिकल टेस्ट के बाद आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है एज अ फ्लाइट इंजीनियर। तो इस तरह से बन सकते हैं आप फ्लाइट इंजीनियर। दूसरा रास्ता होता है अगर आपने कोई भी कोर्स कर लिया है, जैसे कि आपने 12th पास कर लिया, 12th आपका PCM से है, इसके बाद आपको फिजिक्स में या फिर आपको मैथ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आपको करना होगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपको इन्वेंशन कॉलेज में, जो कि फ़्लाइट इंजीनियरिंग के कोर्स को करना होगा। इन्वेंशन कॉलेज में जब आप फ्लाइट इंजीनियरिंग के कोर्स को कर लेंगे, इसके बाद आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे फिर से इंटरव्यू और आपको मेडिकल को क्लियर करना होगा और इन दोनों चरणों को क्लियर करने के बाद आप बन जाएंगे एक फ़्लाइट इंजीनियर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने का। आइए बात करते हैं कि एक फ़्लाइट इंजीनियर बनने के बाद आपको कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों एक फ़्लाइट इंजीनियर का काम बहुत ही जिम्मेदारियाँ होता है। उन्हें देखते हुए बहुत ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप हमेशा आप एक्टिव होने चाहिए। आप कठिन परिस्थितियों में सही डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि आप डिसीजन मेकिंग होने चाहिए। आप फियरलेस होने चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आपको फिजिक्स और मैथ की काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी ग्रेजुएशन में और यही सारा काम आपको वहाँ पे करना भी होता है। एयरक्राफ्ट से जुड़ी जो भी फ्लाइट थ्योरी होती हैं, फ्लाइट मेंटेनेंस की जो भी रिलेटेड चार चीज़ें होती हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, उसकी सारी चीज़ें जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे चल के इसके काम को कर पाएंगे।
इसके बाद एयरक्राफ्ट में कोई भी खराबी होने पर उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे कोई भी सिचुएशन आने पर उसे कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं फ़्लाइट इंजीनियर। बात करते हैं कि इसमें कौन से करियर स्कोप हैं, तो कई सारे करियर स्कोप है, जैसे कि आप एयर इंडिया में जॉब पा सकते हैं, फ्लाइंग कप में जॉब पा सकते हैं, एयरफोर्स में जॉब पा सकते हैं, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन में, इसके बाद नेशनल एरोनॉटिकल लैब में, आप सिविल एविएशन इंडस्ट्री में, इसरो में, नासा में, इसके बाद और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती हैं, बहुत सारे फील्ड में आप जॉब पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी है जिसमें आप जॉब पा सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां आज के समय में मौजूद हैं जहां पे आप आके फ़्लाइट इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करके एक फ़्लाइट इंजीनियर बन सकते हैं। बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी कम मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलती है। बात करें इनकी सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग स्टार्टिंग में इनकी मिलती है 1 लाख से 3 लाख रुपए। जी हाँ, हम बात करें 1 से 3 लाख रुपए आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, और ये बहुत ही कम है एक फ़्लाइट इंजीनियर के लिए। आगे चल के आपको इससे भी अधिक सैलरी मिलती है, यानी कि 1 से 3 लाख रुपए तो आपको स्टार्टिंग में ही दिया जाने लगता है। और जैसे जैसे आपको लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ आगे चल के जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, सारी चीज़ें आपको इसमें सैलरी भी बढ़ती रहती है, और फैसिलिटी भी आपको समय समय पर अधिक से अधिक प्रोवाइड इसमें की जाती रहती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके फ़्लाइट इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या क्या करना होता है, कोर्स कौन सा करना होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।